उठा उठाकर ऐसा पटको कि इनकी कमर की बैंड बज जावे, गर्दन मरोड़ के। ये सब लंगड़ा माखन के आदमी है पहलवान जी। लक्ष्मी, जिसको लोग लच्छो के नाम से जानते थे, इडली डोसा बेचने के लिए वह काफ़ी मशहूर थी। सभी लोगों को उसको इडली डोसा बहुत पसंद आता था और उसकी सभी प्रशंसा करते थे। उधर लंगड़ा पहलवान नाम का एक आदमी उससे ईर्ष्या करता था और वह अपनी पत्नी को कहता है कि तुम प्यार से इससे इडली डोसा बनाना सीख लो। वह उसको उसके यहाँ काम पर लगा देता है और धीरे धीरे करके लाजवंती भी सारा इडली डोसा बहुत अच्छा बनाना सीख जाती है। लच्छो को नहीं पता था वह क्या चालाकी कर रहे हैं। वह सच्चे मन से उनको सिखाती है और उनकी प्रॉब्लम को समझती है कि वह लंगड़ा है और कैसे काम करेगा। वह ऐसे ही लाजवंती को सारा काम सिखा देती है और लाजवंती भी बनाने लग जाती है। तभी लंगड़ा पहलवान कहता है, अरे लाजवंती, चलो अब हमें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो लच्छो कहती है, अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि आप लोग मेरे यहाँ क्यों काम करने आए थे। तो लाजवंती और लंगड़ा दोनों उसके साथ दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं और अपनी एक अलग दुकान खोल लेते हैं। लाजवंती के हाथ में भी काफ़ी टेस्ट था। वह कम दाम रख देती है इडली डोसे का, तो सभी लोग उसकी दुकान पर आना शुरू हो जाते हैं और लच्छो की दुकान पर कोई कोई चुना गिना ही आदमी जाता था। वह देखकर बहुत खुश थे। लाजवंती धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाती जा रही थी। दोनों के अंदर अहंकार बहुत आ चुका था और धीरे धीरे उन्होंने गाड़ी भी खरीद ली थी। लंगड़ा पहलवान भी अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वह लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लग गया था। उधर लच्छो के पास कोई काम नहीं था। एक पहलवान उससे प्रेम करने लग गया था। वह लच्छो के यहाँ ही इडली डोसा खाने के लिए आता था और उसको उसी के इडली डोसा पसंद आते थे। वह उससे मन ही मन प्यार करता लेकिन कभी बोला नहीं। लच्छो भी उसे मन ही मन पसंद करती थी लेकिन वह कभी कहती नहीं थी और वह कहता, आपके डोसे में तो कमाल की बात है, क्या टेस्ट है। वह कहता है कि मैं तो आज से आपके ही इडली डोसे खाऊंगा हमेशा। उधर लाजवंती अपने काम पर ध्यान नहीं देती और लंगड़ा पहलवान भी जुआ खेलने में व्यस्त हो जाता है। नौकरों के हवाले उनकी दुकान हो जाती है और वह जब लोग उन्हें कहते हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान नहीं देते हो, लच्छो तो सुबह आकर खोल लेती है लेकिन तुम्हारी दुकान दोपहर तक बंद रहती है। तभी लंगड़ा पहलवान एक आदमी से झगड़ा मोल ले लेता है। वह कहता है, क्या हुआ, तुम्हें किससे क्या है, हम के कुछ भी करें। उधर लच्छो भी अपने इडली डोसा का दाम कम कर देती है। लोगों की भीड़ उसके इडली डोसे खाने के लिए उमड़ पड़ती है और लोग लंगड़ा पहलवान से लड़ाई हो जाती है तो उसकी दुकान पर आना जाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं था। लाजवंती और लंगड़ा पहलवान दोनों ही ऐसे ही रह जाते हैं। उनकी दुकान बंद होने की कगार पर आ जाती है। वह फैसला करते हैं कि वह लच्छो की दुकान को बंद कर देंगे और गुंडों से बात करते हैं कि उनको लच्छो की दुकान को तोड़ देना है। जब लच्छो अपना काम करके घर जा रही थी तो उसे एक गुंडा रास्ते में घेर लेता है जो उसने लंगड़े पहलवान ने भेजा था। वह उसको चाकू दिखाकर धमकाने लग जाता है लेकिन लच्छो भी कहाँ कम थी। वह खिलौने की पिस्तौल हमेशा साथ लेकर घूमती थी। उस गुंडे को ये नहीं पता था कि ये खिलौने की पिस्तौल है असली। वह उसे पिस्तौल दिखा देती है और वह डर के मारे कंपाने लगता है और कहता है, अरे लच्छो, तुम ये काम भी करती हो, साथ में गन लेके घूमती हो। तो वह उसे डर के वहाँ से भाग जाता है और लच्छो कहती है, अच्छा गुंडा है ये, तो नकली और असली की पिस्तौल का भी फर्क नहीं पता चला है मुझे डराने के लिए। वह वहाँ से चली जाती है और अगले दिन लाजवंती और लंगड़ा पहलवान लच्छो के ढाबे पर गुंडों को लेकर पहुंच जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके ढाबे को भी तोड़कर फेंक देते हैं। यह बात भागा भागा एक आदमी जाकर पहलवान को बता देता है। उधर पहलवान अपने मुठट्टों को लेकर कहता है, अरे चलो, क्या कर रहे हो तुम,
हमें लच्छो को बचाना है और उसकी दुकान को भी चलो लंगड़ा पहलवान को जाकर सबक सिखाते हैं। वो है अपने मुस्टंडे को लेकर वहां से निकल पड़ता है और उसे देखकर लंगड़ा पहलवान और लाजवंती घबरा जाते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। वह कहता है अपने मुस्टंडों से उन्हें उठा उठा कर फेंक दो और वह पहलवान पुलिस को भी फोन करके आ चुका था। उधर तभी पुलिस वहां पर आ जाती है और लंगड़ा पहलवान और लाजवंती को और सभी गुंडों को वहां से पकड़ कर ले जाती है। सब उनको देखकर खुश होते हैं कि वह पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं और उधर पहलवान भी लच्छो के पास जाकर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और वह उसका धन्यवाद करती है। वह कहता है, अरे लच्छो, तुम मुझसे शादी करोगी क्या? तुम अपना ढाबा आराम से चला सकती हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।